गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग बहुत सिंपल और क्विक होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। तो हम बहुत क्विकली और बहुत शॉर्ट इसको रखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जब भी इसको देखना चाहेंगे आपकी उस वक्त की सिचुएशन से मैच करेगी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड विदाउट एनी फर्दर डिले। कार्ड मैंने शफल कर लिए थे, आपकी तसल्ली के लिए एक और दफ़ा शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। सबसे पहला कार्ड बहुत अच्छा आया है, द सन। 2 3 4 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो ये कि उन्होंने शायद आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी किया है। आपका साथ, आपका आपकी कंपनी, आपका आपकी नेचर बहुत ज़्यादा उनको खुशी देती थी, जिसको शायद मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी से या इतना वैल्यू ना करते हुए जो है वो उसको हैंडल किया है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि जैसे इस वक्त कुछ भी नहीं है। अगर उनकी सोच की बात की जाए कि वो आपके मुताल्लिक क्या सोच रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी करते हुए उन्होंने आपको लूज़ कर दिया है, जबकि स्टिल यहाँ पर 2 कप्स अभी भी मौजूद हैं। जस्टिस वो लेकर आना चाह रहे हैं। उनको किसी न किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि उनको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या तो उनके ख़ुद के इमोशंस में और उनकी अपनी सोचों में जो है वो बैलेंस मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको मिसट्रीट कर जाते हैं। वो पीस लाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए और किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए रिलेशनशिप को, किस तरीके से आपसे बात की जाए। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स हमें ट्रैवलिंग का, पीस का, कामनेस का मैसेज देता है। तो आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? इस वक्त वो पीस लाना चाह रहे हैं, वो बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो जस्टिस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो इमोशनल लॉस उनको फील हो रहा है वो इसी वजह से, बिकॉज उन्होंने आपको मिसट्रीट किया है, आपके साथ बैलेंस मेंटेन नहीं किया, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की। जबकि तमाम चीज़ों में देखा जाए तो आप उनकी पूरी एक तरीके से, वो आपके साथ हर चीज़, आपके साथ खुशी महसूस करते हैं। आपकी कंपनी, आपका ऑरा, आपके जोक्स, आपका ह्यूमर बड़ा चाइल्डिश और बहुत ही यंग सा है। हर वक्त आपके अंदर एक एनर्जी रहती है मोटिवेट करने की, खुश रहने की। और कभी भी आपसे बात करके उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि आप बिल्कुल डाउन, डिप्रेस या बिल्कुल डल हो जाएं। आप उनकी कंपनी में बहुत एनर्जेटिक फील करते थे। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको मिस हैंडल किया है, मिसट्रीट किया है। उनके अपने ही कुछ सोचें, उनकी कुछ बातें हैं। शायद इस वक्त आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं। इमोशनल लॉस, 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये होता है कि कुछ बर्डन है, कुछ सोचें हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको मिसट्रीट किया है। वो डेफिनेटली इस वक्त यही सोच रहे हैं कि वो जस्टिस कैसे लेकर आएँ और कैसे मेंटेन करें, बैलेंस कैसे लेकर आएँ, और वो ज़रूर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेट्स सी कि अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपको कुछ कहते तो क्या कहते। What are they thinking about you? What do they want to say? वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। फ्री योरसेल्फ, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। चीज़ों को समेटना है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वो बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं। और यहाँ पर यही मैसेज आया, वो शायद आपसे यही कहना चाह रहे हैं
मतलब मैं यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, इससे मुराद ये नहीं कि कोई मेल ही फीमेल से कहना चाह रहा हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये फीमेल भी शायद मेल से कहना चाह रही हूँ कि वो बैलेंस मेंटेन करना चाहती हैं। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। ओके, डिस्टेंस है, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं, दूर हैं इस वक्त, और शायद जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपके पार्टनर ने आपको मिसट्रीट किया है, तो ये जो डिस्टेंस और ये जो सेपरेशन है वो एक एज पर भी लेकर जाने वाला है कि आपसे दूर रहकर उनको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है। आई मीन लाइक ही इज़ ऑन और शी इज़ ऑन द एज। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। कोई चीज़ें आपके इस वक्त ऐसी ज़रूर हैं जिन पे आपको और आपके पार्टनर को नज़र रखनी चाहिए है, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, और थर्ड पार्टी हमेशा हस्बैंड या वाइफ नहीं होते। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे होते हैं, बाज़ दफ़ा करियर होता है, जॉब होती है, डिस्टेंस होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं, और थर्ड पार्टी कोई भी एक ऐसी चीज़ जो रिलेशनशिप के अंदर जो है वो बैलेंस मेंटेन करने में एक हर्डल प्ले कर रही होती है। तो शायद आपके पार्टनर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि उन रेड फ्लैग्स के ऊपर ज़रूर नज़र करें जो हमको मज़ीद एक दूसरे से दूर कर रही है। या तो ये बात आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को ये बात किसी तरीके से टेलीपैथिकली कन्वे करें, या आपको ये इंट्यूट हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं जो कि रेड फ्लैग्स की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से आपकी सेपरेशन बिल्कुल एक एज पे पहुंच सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड आया है, विच शोज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हेल्दी। आपके पार्टनर शायद आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग एक दूसरे को टेलीपैथिकली कनेक्ट करें और एक दूसरे को एनर्जी और वाइब्स भेजें, ताकि आप लोगों का जो डिस्टेंस है जो कि रेड फ्लैग्स क्रिएट कर सकता है और सेपरेशन को ज़्यादा प्रोवोक कर सकता है, उससे दूर हों। लेट्स सी कि हमारे पास विस्पर ऑफ लव से क्या मैसेजेस आते हैं। ये भी लव मैसेजेस पे बेस करता है। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी। The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. As I said कि यहाँ पर रेड फ्लैग्स की बात आई थी, और यहाँ पर वही वाली बात है कि आप अपना फोकस जो है वो लव की तरफ करें। जब आप टेलीपैथिकली पॉजिटिव वाइब अपने पार्टनर को भेजेंगे तो डेफिनेटली वो जो सेपरेशन वाला मोड है वो ख़त्म होगा। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। यहाँ पर एम्पैथी की बात की जा रही है। सीखिए कि जो आप और आपके पार्टनर को नीड है, आपके पार्टनर आपसे शायद वो यही बात सोच रहे हैं कि आप दोनों ही को एक दूसरे की ज़रूरत है। लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्लियर मैसेज। कोई भी इंसान किसी भी एक मोनोटनस एनर्जी में सारी लाइफ नहीं गुजार सकता। हर तरह से बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपनी इमोशनल साइड को ख़त्म कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी प्रैक्टिकल साइड को ख़त्म कर देते हैं। तो वही वाली बात है, गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को जाने। और ओवरऑल यहाँ पर भी देखें ये कपल एक दूसरे की कंपनी को कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, और शायद यही बात आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि वो जितना जॉयश फील करते थे आपके साथ, उन्होंने आपको मिसट्रीट करके ये मोमेंट लूज़ कर दिया है। और वो आपको शायद यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी कंपनी को, आपके ऑरा को, आपके जॉयश मूड को, आपकी यंग एनर्जी को, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते थे, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखें
द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। जब आप लोगों के हैंड्स कनेक्टेड हुए हैं तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो रही हैं। तो यही आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि थिंक अबाउट लव, फील अबाउट लव एंड सेंड लव टू ईच अदर। तो ये आप लोग की एक लव रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब तक न्यू फ्रेश रीडिंग नहीं आती मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।